वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनावी जो माहौल है वो पूरी तरह से बन चुका है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है कि आने वाले चुनाव कब है। तो इसी को लेके वीके न्यूज की टीम पहुंची है यूपी और हम आम जनता से भी पूछेंगे कि उनके विचार इस चुनाव में क्या है, किसके प्रति है, क्योंकि अलग अलग चुनावी पार्टियां इसमें अपना ताल ठोक रही है जीतने की। इधर से अखिलेश भैया कह रहे हैं कि हमें भगवान जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि हम जीतेंगे। उधर से योगी जी कह रहे हैं कि भाई काम पर हम वोट मांगेंगे। तो हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश की आम जनता है, आइए उनसे ही हम जानते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा अभिषेक नाम है भैया। अभिषेक? नहीं, आप अभिषेक क्या लग रहा है, इलेक्शन चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, योगी सरकार ने काम कराया है। हम लेबर चौक की अगर बात करें, अखिलेश सरकार में एक भी शौचालय नहीं था। आज एक ये है, एक उधर है, एक इधर है। योगी सरकार ने दबा के काम किया है, शौचालय बनाया उन्होंने, तो वोट तो हमारा योगी जी को ही जाएगा जी। अच्छा। और राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया जी। लॉकडाउन लग गया था, लेबर आदमी हम लोग, हमारे पास ना पैसे थे ना कुछ से, जब भी उन्होंने पैसे डाले हमारे खाते में। देखिए एक बड़ी बात, देखिए योगी जी ने लॉकडाउन में भी इनकी मदद करी है और जैसे खुद कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने हमारे को हर चीज़ से सुविधा उपलब्ध करवाई। पहले यहाँ एक भी बाथरूम नहीं था, उसका शौचालय बनवाया। आइए हम जानते हैं। सर नाम क्या है आपका? सुदेश कुमार। अच्छा सुदेश जी, आप यहीं से? मैं डिस्ट्रिक्ट फरक्काबाद यूपी से। अच्छा ठीक है। तो मतलब क्या माहौल लग रहा है यूपी का? यूपी का माहौल तो सर सब अच्छा ही है और बीजेपी ही आएगी, क्योंकि बीजेपी ने कार्य बहुत अच्छे किए हैं। हर इंसान के ऐसा है कि भगवान भी 100% नहीं होता है किसी का, तो 80-90% बीजेपी ही है, बीजेपी ही निकलेगी। क्योंकि मैं भी यहाँ पर लेबर चौक पे काम करता हूँ। मैं लॉकडाउन के टाइम पर मुझे हर चीज़ मुहैया यहाँ पर कराई है सरकार ने, ठीक है। तो लेकिन यूपी अखिलेश कह रहे हैं कि भाई इस बार हमारी उम्मीद है बनने की। तो कहने के लिए तो ऐसा है कि कोई भी अपना सीट खट्टा नहीं बताता है, ठीक है। आज क्या है कि आज जिस पब्लिक भी पागल नहीं है, पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि किसने किसके साथ में क्या किया है। तो पब्लिक के हक में सरकार ने किया, तो वोट भी सरकार के ही फेवस में जाएगा, योगी जी के ही। देखिए आम जनता है जो पूरी तरह से योगी जी के समर्थन में है। हम अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारी जनता है, जो हमारे व्यूअर हैं, वो देखें कि किस तरह से एक निष्पक्ष जांच वीके न्यूज़ इस पूरे यूपी विधानसभा में कर रहा है। सर नाम क्या है सर आपका? आपसे जानना चाहूँगा। नहीं बोलना चाहेंगे सर? आप जानते हैं राजनीति के बारे में? अच्छा, आप आम जनता है आप, तो नाम क्या है सर आपका? हेलमेट उतार दीजिए जी। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रियाज। जी बोलिए। मोहम्मद रियाज। हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? मैं सेक्टर 66 ममूरा में रहता हूँ। ठीक है। तो मतलब क्या राय क्या है इसकी, मतलब इलेक्शन की जो चुनाव आ रहे हैं, मतलब क्या राय है आपकी चुनाव के बारे में? जी। किस मुद्दे पे योगी जी आएंगे या फिर जो अलग अलग विपक्षी पार्टी बोल रही है उनका गठबंधन होगा? मतलब क्या कैसे देखते हैं आप इलेक्शन को? सर अगर पब्लिक की राय अगर लेंगे, हाँ, तो पब्लिक बोलती कुछ है, हाँ। मगर निकलता कुछ है, मगर योगी क्या आएगा। अच्छा, तो आप देखिए ये एक मुस्लिम हमारे शख्स जुड़े हैं, कहते हैं योगी जी के खिलाफ मुस्लिम लोग जहर उगलते हैं, कुछ बातें बोलते हैं। लेकिन एक ऐसे भी हमारे साथ ये शख्स मौजूद है, मुस्लिम है, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमको साफ कही कि देखिए योगी जी काम कर रहे हैं, बोलने को चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन काम पर ही वोट मिलेंगे। आप मतलब कैसे देखते हैं कि मुस्लिम जैसे बोलते हैं कि मुसलमान खिलाफ हैं योगी के, ऐसा कुछ? जे आप लोग कुछ बोलते हैं कम है, मगर मीडिया ज़्यादा उछालती है। अच्छा। मुझे आज 30 साल हो गए हैं बीजेपी से जुड़े हुए। योगी जी तो आज आए हैं बचपने से। बहुत बढ़िया। 36 साल मेरा हो गया है। मेरे पिताजी भी जुड़े थे, मैं भी जुड़ा था। मैं जिला फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, जिला। हाँ। देखिए हमारे बीच में ये जो जनता है, हम जनता से ही मुखातिब होंगे कि किस तरह से अभी एक मुस्लिम प्रतिनिधि भी थे, उन्होंने बात करी हमसे। उन्होंने हमको बताया कि जैसा जैसा पब्लिक बोलती है, जैसा जैसा नेता बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं है। इन्हें जुड़े हुए मोदी से 30 साल हो गए हैं। हम और भी हमारे साथ जनता है,
हाँ जी, नाम क्या है सर आपका? ये गुड्डू नाम। हाँ जी, गुड्डू गुड्डू। गुड्डू, कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को आप? मतलब किसकी सरकार बनेगी? जी, इस बार तो शायद बदलाव होगा लग रहा है। अच्छा, देखिए देखिए देखिए, अब आया है एक मोड़। इसी मोड़ को हम कहते हैं हमारी मीडिया भाषा में कि क्रिया पर प्रतिक्रिया। अब देखिए, इन शख्स से हमने बात करी, इन्होंने कहा कि बदलाव आना चाहिए या फिर बदलाव आएगा, जहां तक इनकी सोच है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर बदलाव की ज़रूरत क्या पड़ी। जी बताइए, मतलब कैसा बदलाव आएगा? जी मतलब बदलाव ऐसे ही आएगा, ये जो बीजेपी पार्टी है ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा कराती है, लड़ाती है आपस में लोगों को, एक दूसरे के दिलों में नफरत भरती है ज़्यादा। अच्छा ठीक है, नफरत बढ़ती है, लेकिन काम देखिए काम हो रहे हैं। नफरत तो जब समाजवादी की सरकार थी तो जब भी दंगे होते थे, शायद बीजेपी की पार्टी से ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी में हुए हैं। मायावती की पार्टी थी जब भी दंगे हुए हैं, तो ऐसा क्यों? दंगे हर पार्टी कराती है, ऐसा नहीं है हर पार्टी की सरकार में दंगे नहीं होते, दंगे हर पार्टी सरकार में होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जातिवाद फैलाती है वो ये पार्टी लड़ाती है आपस में, बीजेपी। हाँ, तो इसने काम करा है सर। ये आप देखिए, आप बीजेपी से हैं, ये सर कह रहे हैं कि भैया बीजेपी दंगे फसाद करवाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ऐसा है, चाहे वो कोई पार्टी हो, ठीक है, पार्टी कोई भी हो, कोई भी गांव हो, गांव में सभी लोग खराब नहीं होते, अच्छे भी होते। तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत जोखिम तो हर पार्टी के उसमें होता है। भैया देखिए, हर पार्टी में होता है, आप कह रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं हर पार्टी में होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन हर पार्टी इतनी नफरत नहीं भरती लोगों के दिलों में जिंदगी। ऐसी ये कह रहे हैं बीजेपी नफरत भरती है लोगों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये लोगों का वहम है। मतलब क्या? अरे रोड पे खड़े ला के कर दिए योगी ने, और क्या करेंगे हम? अच्छा, रोड पे खड़े कर दिए, रोड पर खड़े आए दिन लॉकडाउन लगा देता है। देखिए, ये बोल रहे हैं कि भैया इनके खातों में जाता है। ना वो तो ये सही कह रहे हैं, वो अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, हक बात कर रहे हैं, लेकिन जब मजबूर है जा आदमी तो क्या करेगा? क्या चुके उन्हें पकड़ के चबाऊंगा, ये समस्या सगरी समस्या ये है, चुके उन्हें तुझे पकड़ के चबाऊंगा। ढक्कन में मिल रहा है, 10 रुपए का अगर जाए लेने के लिए आदमी तो ढक्कन में देगा, बोतल में नहीं मिल रहा है। 200 रुपए किलो सरसों का। देखिए महाराज, हेलो हुमायूं महाराज, देखिए आप है जो एक नाव पे सवार रही है भैया, ऐसा नहीं है कि आप ये भैया नहीं, शिव जी सुनिए, आपको देखा इन्होंने तो इन्होंने अपनी राय को डिवर्ट कर दिया, वो नहीं चाहिए। राय अपनी रखिए, जैसे उन भाई साहब ने रखी थी राय अपनी, आप एक राय रखिए अपनी। अभी आप कह रहे हैं कि योगी जी ने अच्छा काम करा, फिर एक मिनट सुनो, अभी फिर आपने कहा कि नहीं होना चाह रहे, किसी के हम खिलाफ नहीं होना चाह रहे, सीधे साहब ये नहीं हम डरते हैं भाई, हम खिलाफ नहीं होना चाह रहे। हमने खुद देखा है, आज 30 साल अथॉरिटी में सरकारी में हो गए, फिर भी रोड पर रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। अब फिलहाल में रोड में, तो अब भी फिर भी रोड पर रहेंगे, कोई परेशानी नहीं हमें। देखिए, अभी आपने सुना हो शायद, प्रधानमंत्री जी को पंजाब में रोक लिया उनके काफिले को। 1.5 साल से तो देख नहीं रहे थे, आप देख लीजिए जाके नहीं एकदम ही पंजाब अडानी अंबानी को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं क्या? गरीब आदमी को देख रहे हैं, रोड पे डोल रहे हैं हम। अच्छा, देखा? देखिए ये तो कोई सी पार्टी नहीं देखती है, कोई नहीं देखता। अखिलेश ने 5 साल में नेताओं का एक हाल रहा है पब्लिक के सामने, हेलो प्लीज, नेताओं का एक हाल रहा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान खद्दड़ की लंगोटी। मेरी बात सुनिए, नेताओं का एक हाल रहा है, वो किसी दल का हो, अच्छा, ऊंची दुकान फीका पकवान खद्दड़ की लंगोटी चांदनी का पिकदान, और 100 में 80 बेईमान हो फिर भी मेरा देश मान। भाई ये तो बात सच है कि बेरोजगारी है, अच्छा, मगर इसकी जिम्मेदार कोई सरकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही लोगों का ऐसा है कि नौकर बनने के ही लिए पढ़ाया जाता है। बहुत देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है। ये नौजवान है, अपने पैरों पर खड़ा होगा और अपने नीचे, ये नहीं कि किसी की नौकरी करने की इसकी मंशा है, करवाएगा। इतना मतलब डेवलप अपने आप को करो कि आप किसी के यहाँ नौकरी नहीं, आप नौकरी पे रखो। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारे शुरू से बचपने से ही दिमाग में डाला जाता है, फैमिली हो गई और आसपास का एनवायरनमेंट हो गया, सिर्फ नौकर बनने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। बंदे को अंदर से कॉन्फिडेंस में लेते ही नहीं है कि तुम भी कुछ कर सकते हो। इस मामले में सिर्फ एक सरकार है जो काम कर रही है। रोजगार के लिए अगर कोई सरकार काम कर रही है तो वो है दिल्ली सरकार। शायद उनके यहाँ एक प्रोग्राम भी चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, शायद उनके सरकारी स्कूल में, ठीक है। अच्छा, वहाँ बच्चों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। 16 से 20-21 साल की जो एज होती है उसी के बीच में इंसान बन सकता है। देखो अब बात होगी सीधी। अब मुझे ये बता दो
कि भैया मैं हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं हूँ बीजेपी का, मैं हूँ कांग्रेस का, फिर हमारा क्या होगा, व्यू स्पष्ट हो जाएगा। भाई ये बोल सकते हैं कि भाई हमारी पार्टी ने ये करा, आप बोल सकते हो हमारी पार्टी ने ये करा। भाई नहीं सब भाई जो है, आप सुनो आप बीजेपी से हो, भैया समाजवादी से आप भाई अपना व्यू रख सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, देखिए बात बेरोजगारी के लिए कोई बीजेपी नहीं जिम्मेदार है क्या? बीजेपी पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी मगर तब लोग बोलते नहीं थे इतना, मगर अब ये लोग कुछ ज्यादा मोदी जी से चिढ़ने भी ज्यादा लगे अंदर से। किस लिए नफरत पता नहीं, किस लिए चिढ़ रहे हैं, किस लिए नफरत मुसलमानों के दिलों में बड़ी करी थी भाई, बातें बहुत बड़ी करी थी कि ये करेंगे। सुनो बच्चे मेरे भाई बेरोजगार बैठे घर पे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे इसके राज में। छोटे छोटे बच्चे, हम तो चलो जैसे तैसे हम जिंदगी काट लेंगे, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे भैया। आप मेरी बात सुनो, आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे? आप बोलेंगे जो भी पढ़ेंगे भैया, दिलवाओ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई। हैसियत नहीं है, नहीं ऑनलाइन हैसियत क्यों नहीं है? आप कमा रहे हो, आप क्या कमा रहे हो? रोड पे क्यों घूम रहे हो? क्यों घूमने? अभी मतलब आप 4 साल से घूम रहे हो, उससे पहले कहाँ थे आप? अरे 4 साल से घूम रहे हो ना, तो लग रहा था हमारा। अरे काम लग रहा था, उससे पहले भी तो आप अपने बच्चों को पाल लेते ना। पढ़ रहे तो हमारे सरकारी में तो पढ़ रहे थे, सरकारी में नहीं खुल रहे भाई। नहीं सुनो, जावेद क्या मतलब इलेक्शन को लेके क्या योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है, कैसा काम कर रही है? कुछ स्तर पे योगी सरकार ने सही काम किया है, कुछ स्तर ऐसा मेरा चॉइस है कि नहीं, कुछ जगह फेल है उन्होंने। अच्छा जी, देखिए हर किसी की एक अलग राय है, लेकिन हम इस बात के खिलाफ हैं कोरोना के कि भाई कोरोना नहीं है। जैसा मैं अपनी बात को दोबारा से दोहराऊंगा, कोरोना ने भैया अच्छे देशों को हिला के रख दिया। जो हिंदुस्तान से काफ़ी टेक्नोलॉजी में डेवलप है, उन देशों की भी हवा निकल गई, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने कंट्रोल करा, इसको संभाल लिया। भले व्यवस्था अव्यवस्था हर देश में थी, ऐसा नहीं कि भारत में ही व्यवस्था अव्यवस्था थोड़ी लचर थी। बड़े से बड़े देश में हालत उस समय खराब थी, कोरोना की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी, हर देश की व्यवस्था चौपट कर दी थी। भाई आप कह रहे हो कि भाई बच्चे जब भी तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि कोरोना टाइम में योगी सरकार ने हमें ऐसा कर दिया। कोरोना देखो हमारे यहाँ बचने का कारण सबसे पहला एक है जो लॉकडाउन लगा, सबसे पहला। नहीं तो यहाँ उठाने वाले पैदा नहीं होते हैं, उठाने वाले आदमियों को पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि उन्होंने ये काम किया कि लॉकडाउन क्यों लगा, सही था लॉकडाउन ना लॉकडाउन का सही था, मगर इससे पहले मतलब थोड़ा सूचना दे देते पब्लिक अपने घर चली जाए, घर जाने में बड़ी दिक्कतें आई हैं लोगों को। सरकार ने राशन दिया, सारी चीज दी, नहीं जैसे एक साथ लगा तुरंत सरकार ने आपको मतलब संभाला नहीं, राशन दिया पूरे एक साल तो दिया है, मगर जैसे एक साथ लगा दिया ना तो पब्लिक फंसी रह गई, पैदल चले वो चले, वहाँ दिक्कत आई है। भाई आपको लॉकडाउन में राहत मिली कुछ या फिर खाना पीना मिला? सरकार ने दिया आपको? दिया था। ऐसा तो नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये नौजवान है, आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, कौन सी क्लास में? आप 10th क्लास में। देखिए एक यूथ, एक नौजवान अपने दिमाग से इस इलेक्शन को कैसे देखता है, क्योंकि अभी उम्र काफ़ी कम है, 10th क्लास है, लेकिन समझ आज के बच्चे को सारी होती है, क्योंकि इंटरनेट बड़े आदमी से बेहतर छोटा बच्चा चलाता है। भाई आप देख सकते हैं मोदी जी के बारे में या फिर और जो है अलग पार्टियां हैं, ये इलेक्शन को लेके कैसा माहौल चल रहा है? माहौल तो ऐसे ही चल रहा है पहले से ही। अच्छा ठीक है, जैसा पहले चल रहा था। मतलब कौन सी पार्टी का लग रहा है आपको? जो जीत जाए बस वही सही है। नहीं बीजेपी का लग रहा है या अलग पार्टी का लग रहा है, किस पार्टी का लग रहा है? मुझे अब की बार लग ही नहीं रहा बीजेपी का, जैसे लग ही नहीं रहा जी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। रजा जी। अच्छा रजा, जैसा आपने इन सबसे सुना, कोरोना कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि भाई कोरोना है नहीं, आप मानते हैं ऐसा कोरोना है ही नहीं? कोरोना होता तो हमारे खोड़ा के अंदर जितने एक आधा बंदा भी मिल जाता कोरोना से, जो होता तो कोरोना है पहले नहीं था, पहले भी नहीं था, खोड़ा के अंदर मिल। ठीक है, देखिए आ जाइए आप, क्या नाम है? ऐसे नहीं, देखिए दूर नहीं बिल्कुल देखिए दूर से, मेरी बात सुनिए भैया, अगर भैया दूर से अपनी बात रखोगे कोई नहीं सुनेगा, छाती चौड़ी करके। कोरोना आया था तो एयरपोर्ट पे कोरोना क्यों रोका गया? कौन आया था? कोरोना जिस टाइम आया था विदेश से, क्यों नहीं रोका गया उसको वहाँ? देखिए अगर आप ऐसा सवाल करेंगे कि कोरोना उनका चेकअप क्यों नहीं हुआ वहाँ पे?
देखिए ये देखिए बाहर से तो आया, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने उसको कंट्रोल करा। कोरोना में हमें कैसे कोरोना हो रहा है, सभा करते फिर रहे जब कोरोना नहीं था। आज किसी दुकान पे मजदूर आदमी जाएगा, जीएसटी 10 सामानों पर आ रही है, दुकानदार हमें टोटल 100% 100 जीएसटी लगा हमें देगा, सुई भी लेंगे उसमें फिर वो जीएसटी देंगे। अच्छा। और वहाँ से लग रहा है 10 सामानों से जीएसटी आ रहा है, हमें क्या फायदा हुआ। अब से पहले बिजली का बिल आ रहा है 140-150 रुपए का, आज आता 800, 850, 900 रुपए का 3 LED बल्ब जलाने में 7 वाट की पे। देखिए आप कोरोना की बात कर रहे हैं, राशन नहीं मिला आपको कोरोना के वक्त में? एक योजना के अलावा सारे काम बेकार। अच्छा ठीक है, तो योजना बढ़ जाए सारे काम बेकार। अब आप वोट किसे देंगे? मैं भाजपा का आदमी, अगर आपको नहीं दूं। भाजपा का आदमी हूँ, लेकिन इस बार नहीं दूंगा। देखिए यही होता है कि जैसे सब लोग इकट्ठे होकर अपनी अपनी बात रखते हैं, इन्होंने कहा भाजपा का आदमी हूँ लेकिन इस बार भाजपा को वोट नहीं दूंगा। उसी तरह से भाजपा के हमारे साथ में यहाँ पर जो है, क्या नाम है आपका? मुकेश, सुदेश आप कह रहे हैं कि भाई हम भाजपा के लिए समर्पित हैं। ऐसा है, ये तो कहने वाले तो कहते रहेंगे, वो कहते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहेंगे और चौकीदार। नहीं देखिए हर किसी का अलग अलग अधिकार है, उनको अपने अधिकार को निभाने दीजिए। बीजेपी की ही सरकार बनेगी, बीजेपी की ही बनेगी, बीजेपी की बनेगी और भाई हर किसी का अधिकार है। आप बोल रहे हो बोलने का सबका अधिकार है, किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाएगा। मुंह नहीं पकड़ा जाएगा। जो भी जिसके दिल में आएगी, जो जिसका समर्थक है वो उसी के फेवर में बोलेगा, ठीक है। तो हम तो बीजेपी तो पिछले लॉकडाउन में देखिए सुनिए, एक शख्स है हमारे साथ में। भाई इधर आओ भाई। हेलो चाचा इनकी सुन लो, आप सुनिए। अरे सुनो भाई साहब, सुनो, आपकी उम्र कितनी है? 45 बरस। ये आपके बच्चे की उम्र का एक नौजवान है, इसने एक बड़ी प्यारी बात कह दी, भैया 2017 के बाद ही शुरू हुआ है। बताइए। ये बात हकीकत है, आप भी मानते हो पर भी नहीं कह रहे इस बात को। जैसे कि बहुत सारे काम हुआ, सड़क मार्ग का निर्माण हुआ, पहले नहीं होता था पर ऐसा नहीं होता था जैसे अब हुआ है, ठीक ना? ये मेरठ एक्सप्रेस बना, ठीक ना? पंजाब का वो एक्सप्रेस बना। आपको लॉकडाउन में कोई दिक्कत हुई खाने पीने की? देखो भाई, दिक्कत तो देखो, ये कोरोना के समय है, यहाँ तो सरकार ने राशन दिया आपको? बिल्कुल दिया। आपने खाया? बिल्कुल खाया। अभी तक दे रही है क्या आपको सरकार राशन? बिल्कुल, अभी भी फ्री है, साथ में बढ़ रही रहा है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मोहम्मद जावेद, कैसा लग रहा है इस बार इलेक्शन को देख रहे हैं कि भाई किसकी सरकार आएगी नहीं आएगी, क्या देख रहे हैं? भैया सरकार तो हम जो चाहते हैं, देखो चाहे बीजेपी आए चाहे समाजवादी आए, ठीक है, हमें सिर्फ सुधार चाहिए और बेरोजगार नहीं चाहिए। बेरोजगारी नहीं चाहिए। तो सुधार तो अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी कई कार्यक्रमों का शिलान्यास करा और जो है सफाई कार्यक्रम चलवाए, मतलब काफी। खान साहब सुनो, इधर आओ। सफाई तो आप अगर देखोगे, कैमरा घुमा लो और सफाई आप देख लो खुद ही इस गली में। तो देखिए ये औरों के अपने हाथ में भी तो होता है ना। देखिए थोड़ी सारी सफाई अगर हम सरकार के उस पर छोड़ देंगे और खुद नहीं करेंगे तो गंदगी तो मचेगी। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि सफाई घर वालों की भी बनती है, जिसके घर के सामने कचरा उसे हटाना चाहिए, लेकिन यहाँ किसी भी घर के आगे कचरा नहीं है। जो जमा है वो देखो, उधर कैमरा घुमाओ, वहाँ कोने पे कचरा रखा हुआ है। देखिए घर के सामने नहीं है किसी। सुनिए, हर किसी की सोच अलग है, हर कोई बोलना विचार अलग है। हमने आपसे कहा कि इस बार आप किसे जिताना चाहते हैं? हम तो जी देखो फुल बहुमत से चाहते हैं अखिलेश यादव जी आए। अखिलेश यादव जी आए, फुल बहुमत से आए। खान साहब जैसा उम्मीद लगा रहे हैं और पब्लिक जनता का कुछ नहीं पता, कब बाजी पलट दे, कब सत्ता पर चढ़ा दे, कब सत्ता से उतार दे, ये आप लोगों के हाथ में है। लेकिन जिस तरह से पब्लिक है वो अपना विचार रख रही है। नाम क्या आपका? सतवीर। हाँ जी, सतवीर। क्या मानते हैं आप इलेक्शन में, क्या कौन जीतेगा इस बार? इलेक्शन में वैसे अभी हम एटा के रहने वाले हैं। हाँ जी, एटा के। कौन? एटा के रहने वाले हैं। अच्छा हाँ, एटा के रहने वाले। तो अखिलेश आए थे उस दिन, तो उनका अच्छा कार्यक्रम। अखिलेश यादव कल लग रहा है भाई जीतेगा अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी जीतेगा। मतलब अखिलेश यादव की सरकार में ऐसे क्या काम हुए जो योगी सरकार में नहीं हुए? वह योगी सरकार में अच्छे हुए, वह जो जनता जिस तरफ गिर जाए।
अखिलेश यादव जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, उन्होंने आप यूपी में ले लीजिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने जो महिलाओं के 3 तलाक था उसका पूरी तरह से सफाया कर दिया, जिसमें महिलाओं की जिंदगी जो थी बर्बाद हो जाती थी, वो सफाया कर दिया। वो उनका मैटर नहीं है, योगी जी का मैटर नहीं है, ये हमारे घर के मैटर हैं। देखिए अब आप घर के मैटर नहीं है रहे महाराज, गलती कर रहे हैं बोल के। देखिए कोई महिला जुल्म थोड़ी सहती रहेगी, आप उसे मारते रहोगे। आप पे बुर्का पहना के सामने कोर्ट में खड़ा कर दो कि जी आपको ये बोलना है, तो बोलेंगी। देखिए महिला अपने आप में सशक्त है। देखिए महिलाओं का पहले जो शोषण होता था वो बंद हो गया, पहले बोल देते थे। देखिए अभी आप खुद कह रहे हैं कि भाई शोषण होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि घर की बात घर में रहनी चाहिए। अभी महिला है, अपनी बात रख सकती है भैया, थाने में जा सकती है। महिला मुसलमान उसकी तो हो, आप किराए पे ले जाके बुर्का पहना के उन्होंने भाषा। गलत बात कह रहे हैं, देखिए आप ये गलत कह रहे हैं। नहीं सुनिए, यूपी में अब इतनी सारी महिलाएं जो थी, जो मुस्लिम थी, और वो जा के उन्होंने थाने में बयान, सारी हिंदू या अलग कम्युनिटी से थी। मैं आपसे भैया देखो, अब सही करा होगा तो सही ही होगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपके हिसाब से सही नहीं है? जो हमारा है वो हम करेंगे ना। जो देखिए ऐसा फिर कानून की जरूरत ही किसे पड़ेगी? अब कल को ये भाई साहब भी कह देंगे, या तो ये भाई साहब भी कह देंगे, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे कि भाई हम 2 भाई थे, हम आपस में लड़ रहे थे, इसके हमारे घर का मामला है। तो फिर पुलिस क्या करेगी उसमें? प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन जो करना है वो करना चाहिए उसको, प्रशासन को। लेकिन अभी आप कह रहे करना चाहिए, पहले तो कभी ये कानून लागू नहीं किया था, अभी क्या जरूरत पड़ गई इस कानून को? अभी महिला दिखाई दे रही थी भाई, देखिए वो महिला नहीं दिखाई दी, जो जिनका रेप हो रहा है वो महिला नहीं दिखाई दे रही। देखिए कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। कहाँ कर रहा कानून अपना काम? कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, अब इन की बात हमने जैसा सुनी, अभी देखिए इस चुनाव में, भाई एक राउंडर घुमा दो, इस चुनाव में हर तरह का मुद्दा बनेगा, और जो जैसा 3 तलाक हो गया, और जैसा आपका ये आज जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सारे मुद्दों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि भी बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया, आना चाहिए, आएगी, क्या करेंगे? हमारे लिए तो भाई अच्छा ही हुआ काम। अच्छा, हमने न तो कुछ दिया है। अच्छा। और जो भी दिया सरकार ने मुझे दिया है, मैंने तो वोट दिया उसका। अच्छा ठीक है। जो भी मुस्लिम पक्ष है जो, वो थोड़ा खफा है। सबका विकास। भाई देखिए मुस्लिम समाज थोड़ा खफा है, आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप थोड़े खफा हो योगी से। किसी का दिक्कत क्या भाई? तो भाई जनता अंधी थोड़ी ना है, सबको पता है खपा है नहीं खपा है, जनता भी अंधी थोड़ी ना है। अच्छा क्या करा तो मोदी जी ने, योगी जी ने, मैं बता रहा हूँ विकास के नाम पे क्या करा है? एयरपोर्ट बेच दिए, तुम्हारे लाल किला गिरवी धर दिया, वो कंपनी को गया हुआ थोड़ी दिन के लिए, वो वापस आ जाएगा। और जो किसानों को टॉफी चटाई ना, वो जीतते ही वापस आ जाएंगे, दोबारा भैया आएंगे वो। यूपी इलेक्शन में माहौल क्या? हम तो देखिए हमारा काम है दिखाना, हम आपसे सवाल करेंगे, आप हमें जवाब दो इस चीज के, बस हमारा काम दिखाना है। आप हमारे से आपकी किसी भी तरह की रंजिश तो है नहीं, हम जैसा आप अपना व्यू दोगे हम दिखाएंगे आगे। तो हम एक बात कह रहे हैं, मेरी सुनिए, हम तो एक बात कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया। अरे उद्घाटन तो अखिलेश, एक सेकंड, कुछ नहीं किया। योगी जी का आप एक काम गिना दीजिए हमारे नोएडा के अंदर कि योगी जी ने ये काम कराया नोएडा के अंदर। हम अखिलेश के 10 काम गिना देंगे नोएडा के अंदर। देखिए अगर एक फीता होता भाई, ये फीता यहाँ सिला, ये नींव रख दी, और हुआ है वो काम 10 साल तक ना, एक आदमी भाई आके उस अधूरे काम को पूरा कर रहा है। काम तो वो सारे अखिलेश यादव जी ने करवाए हैं, ये तो रिबन काट रहे हैं, उद्घाटन ये कर रहे हैं, काम सारे। देखो मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ भैया, आपने यहाँ पर रख दी, 10 साल तक वो यहीं रखी रही, ये महाराज आए, इन्होंने यहाँ पर मकान बना दिया, तो उसमें उसके गए ना, समाजवादी सरकार जो मकान बना चली गई, मकान में जो उद्घाटन करा है वो योगी जी ने करा है। अच्छा। मकान तो उन्होंने बना दिए, लेकिन उद्घाटन जो करा वो अब तो पंजाब में पकड़ लिया था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हीं के पार्टी के वहाँ नारे लगा रहे थे। आप भी देखोगे काफी सारे न्यूज चैनल में चल रहा है कि योगी जी, मतलब मोदी जी के
के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहाँ बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। आप खूब ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आपको उसका क्या कहते हैं, तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी दिखाई देगा, उनके सभी कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे। जी कह रहे हैं कि मुझे सपने में भगवान जी दिखे और उन्होंने कह दिया बेटा इस बार जीतेंगे, राम जी दिखे और वो जीतेंगे, कैसे ये कह रहे हैं। तो कहाँ तक क्या सत्यता मान रहे हैं? मुझे तो भाई जब उन्हें भगवान जी दिख गए तो वही जीत जाएंगे फिर तो। मुझे नहीं, अगर मान लीजिए मोदी जी कहें कि भाई मुझे भी आके मेरे को भी भगवान जी ने कह दिया, मुझे भी भगवान चमक रहा, अखिलेश ही आएगा, मुझे भी चमक गया भगवान। ऐसा तो रात मुझे भी सपना आया था कि आपके यूपी का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। ऐसे तो मुझे भी रात सपना आया था मुख्यमंत्री। देखिए ख्याली पुलाव बनाइए, ये किसी पे रोक नहीं है, पुलाव बनाइए, कढ़ाया चलाते रहिए, लेकिन जनता को ही करना है भैया। जनता जैसा करेगी वो नतीजे सामने आएंगे। अखिलेश यादव जो है इस बार टक्कर में, हर कोई मान रहा है, पहले चौथे पर नहीं, तीसरे पर नहीं, दूसरे नंबर पे है। ऐसा कि आपने सबने देख लिया कि किस तरह का माहौल है। ये आए हैं पहलवान जी, क्या नाम है आपका? सलमान खान जी हमारे क्या मतलब माहौल क्या लग रहा है इस बार? अखिलेश यादव हो या योगी जी? अखिलेश यादव भाई आप मुंह पे डालिए, देखिए खान साहब नहीं भाई, अखिलेश यादव मेरे साथ के वो तो भैया देखिए तो कौन? अखिलेश जी। अच्छा योगी जी ने कोई क्या करा उनने? देखिए सम्मान दीजिए, देखिए भले ही मान लीजिए आप, सुनिए आपकी मेरी बात सुनिए भाई, आपकी विचार सुनिए आपकी विचारधारा नहीं है कोई देखा। अब कलाम साहब हमारे दिल में बैठते हैं क्योंकि भाई बड़े आदमी थे और जी करके ही लगेगा, और जो ना जी लगाए वो मंदबुद्धि है। तो भैया देखिए पद का वो सम्मान, वो देखिए सम्मान रखिए, पद योगी जी मुख्यमंत्री है तो उस हिसाब से भाई योगी जी नहीं, मतलब ऐसा क्या अखिलेश जी ने जादू कर दिया, क्या कर दिया? वो तो हमें नहीं पता क्या जादू कर दिया, मगर पिछले 5 सालों से अच्छा कैसे जीतेंगे? ईवीएम मशीन चोरी करेंगे और जीत जाएंगे। देखिए ये मुद्दा है जो पिछले बार इलेक्शन में इस ईवीएम मुद्दे भूत जाग जाता है एकदम से। 20,000 मशीन चोरी हुई है तो जीतेंगे वो। कहाँ से हुई है चोरी? कहाँ से हुई है? सबको जनता को पता भाई, अंधी थोड़ी ना जनता। योगी जी इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन अगर ईमानदारी से इलेक्शन यूपी की पोलिंग के बाद लॉकडाउन बिल्कुल मत लगाना। अच्छा, अगर लॉकडाउन लगाना है आपको तो अभी लगा दो, पोलिंग के बाद लॉकडाउन मत लगाना। भाई आप बुजुर्ग हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए गुटखा खाने से काम नहीं चलेगा चाचा, बात रखो तो लगा लो भाई। देखिए जैसे इन्होंने बिहार में रणनीति करी थी ना, बिहार में रणनीति करी थी कि इधर इलेक्शन पोलिंग हुआ, उधर लॉकडाउन कर दिया, उन्हों को हरा दिया। चलिए देखिए हर किसी की अलग अलग राय है, देखना चुनाव के बाद है। जैसे नतीजे घोषित हो चुके हैं कि चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा। सरकार जो है क्या काम किया है वो जनता बताएगी, वोट जनता देगी। मीडिया का काम है दिखाना, हम दिखा रहे हैं। कोई अखिलेश जी का सपोर्टर है तो कोई योगी जी का है, और अब बाकी जो है आप तय करिए कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, बल्कि ये है काम पर वोट पड़ेंगे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।